Good morning class. Once again we are here to discuss periodicity in electron gain enthalpy and electronegativity. Electron gain enthalpy and electronegativity. Periodicity, now you are familiar, means repetition in properties after a certain interval is known as periodicity. पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को इस तरीके से क्लासिफाई किया गया है कि एक सीक्वेंस में, एक ग्रुप में एक ही प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट्स रखे गए हैं और पीरियड में लेफ्ट टू राइट चलने पर उन पे क्या इफेक्ट होता है और ग्रुप में अप टू डाउन चलने पर क्या इफेक्ट होता है, तो इसे हम डिस्कस कर रहे हैं. दिस इज द पीरियोडिसिटी एंड इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. सो व्हाट इज इलेक्ट्रॉन gain enthalpy? Amount of energy released when one electron is added. जब हम कोई इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे किसी एटम में तो वो क्या बन जाएगा? एनायन बनेगा, नेगेटिव चार्ज आएगा उसके ऊपर. यानी कि अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू वैलेंसी शेल ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस एटम मींस टू कन्वर्ट इट इनटू एन एनायन. किसी भी एटम में एक इलेक्ट्रॉन, जो आइसोलेटेड गैसियस एटम है उसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर देने पर जो अमाउंट एनर्जी का रिलीज होता है, या हम कहें कि एक इलेक्ट्रॉन ऐड करने पर उससे हमने एनायन में कन्वर्ट कर दिया, नेगेटिव आयन बन गया, तो उस समय जो अमाउंट एनर्जी का रिलीज होता है दैट इज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. इलेक्ट्रॉन को गेन करने की वजह से जो एनर्जी है रिलीज होती है, एंथैल्पी है, दैट इज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. नाउ what is the periodicity in electron gain enthalpy? In period it increase from left to right. जब हम यहाँ पर सोडियम की बात करते हैं तो इसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मैग्नीशियम से कम है, मैग्नीशियम से की एल्यूमिनियम से कम है, या हम कहें कि सोडियम से ज़्यादा मैग्नीशियम की है, इससे ज़्यादा एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन. इस तरीके से ये वहाँ से लेफ्ट से राइट चलने पर इंक्रीज होता है, क्योंकि ये क्या हो जाता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी इंक्रीज हो गया है इस वजह से. नाउ इन ग्रुप, while moving up to down in a group it decrease due to increase number of shell. आपको पता है यहाँ पर एक ही शेल होगा फर्स्ट पीरियड में, सेकंड पीरियड में इन सब में 2 शेल है, थर्ड में 3 शेल है. एक शेल मतलब न्यूक्लियस, 1 शेल, 2 शेल, 3 शेल, 4, 5, 6, 7 इस तरीके से बढ़ते हैं. तो इसका साइज जैसे जैसे बढ़ रहा है ये क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है. नाउ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी स्टूडेंट्स, we have discussed in previous class how ions are formed. Ions are formed by gaining or losing the electron, cation and anion. बट अगर कहीं ऐसी कंडीशन हो कि कोई एटम इलेक्ट्रॉन ना तो देने को तैयार है ना दूसरा लेने को तैयार है, तो वहां पर क्या कंडीशन होती है, दे शेयर द इलेक्ट्रॉन्स. तो उनकी शेयरिंग से जो बॉन्ड बनते हैं दोज बॉन्ड आर द कोवेलेंट बॉन्ड्स. अब कोवेलेंट बॉन्ड का बनना मैं आपको बता देता हूं. जैसे हमारे पास ये 2 हाइड्रोजन एटम है, न्यूक्लियस एक, न्यूक्लियस एक इलेक्ट्रॉन इसके पास है. अब ये क्या कर लेते हैं, अपनी आउटरमोस्ट शेल जो है इनकी, जिसे हम वैलेंसी शेल कहते हैं, ये अपनी वैलेंसी शेल को शेयर कर लेते हैं दोनों, एक इलेक्ट्रॉन इसका, एक इलेक्ट्रॉन इसका. अब जहां 2 इलेक्ट्रॉन आ गए वहां पर एक बॉन्ड बन गया, तो ये सिंगल बॉन्ड हो गया, H, सिंगल बॉन्ड H यानी कि H2. ये हाइड्रोजन एटम है और ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है. तो ये बना कैसे,
कोवेलेंट बॉन्ड के फॉर्मेशन से। ऐसे ही अब कोवेलेंट बॉन्ड यहां पर हाइड्रोजन और दूसरा भी हाइड्रोजन है, तो दोनों में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है, लेकिन कई बार बॉन्डिंग फॉर्मेशन इस तरीके से होती है कि एक कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, ये इसके साथ दूसरा क्लोरीन है। यहां पर हम देख रहे हैं फॉर्मेशन HCl का। HCl का फॉर्मेशन कैसे होगा? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, क्लोरीन के पास 17 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो शेयरिंग तो इन्होंने की 1 इलेक्ट्रॉन की, यानी कि ये जो शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन है, बात तो ये होनी चाहिए कि यहां पर रहना चाहिए दोनों के बीच में, लेकिन ये क्लोरीन कहता है कि मेरे 17 है, तुम्हारे पास 1 है, तो ये थोड़ा सा इसकी तरफ शिफ्ट हो जाता है, मूव कर जाता है। सो द टेंडेंसी property to attract shared pair of electron in covalent bond is electronegativity। अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। अट्रैक्ट कौन करेगा? जिसका ज्यादा शेयर है। ज्यादा शेयर कौन है? जिसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, तो वो शेयर्ड पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिस्कस किया हमने। नाउ इसकी पीरियोडिसिटी। पीरियोडिसिटी में क्या होगा? पीरियड में इसका क्या होता है? पीरियोडिसिटी में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेफ्ट से राइट चलने पर किसी पीरियड में ये इंक्रीज होती है, क्योंकि यहां पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो जाता है। देखिए इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज लेफ्ट से राइट चलने पर इंक्रीज हुआ, यहां भी इंक्रीज हुआ, तो यहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी इंक्रीज हो गई। आप देखेंगे इससे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ये है, इससे ज्यादा ये है, इससे ज्यादा ये है, इससे ज्यादा ये है, तो ये इसमें ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ये सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये नहीं है। क्यों? क्योंकि ये इनर्ट गैस है, इसको किसी से शेयर करने की जरूरत नहीं। इनके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हैं, ऑक्टेट कंप्लीट है, इनको बाहर से इलेक्ट्रॉन लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो ये तो इनर्ट गैसेज हैं। नाउ एक बार दोबारा रिपीट कर लेते हैं। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन वन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू द वैलेंसी शेल ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस एटम, मींस टू कन्वर्ट एटम इनटू एनायन। एनायन में बदलने पर जो अमाउंट रिलीज होता है किसी गैसियस आइसोलेटेड एटम से, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, एंड इट इंक्रीज while moving left to right in a period due to increased effective nuclear charge, and in a group it decrease on moving up to down due to increased number of shell। इसमें 1 shell है, इसमें 2 shell है, इन सब में, इसमें 3 है, इनमें सब में 4 है, 5, 6, 7, जो सा पीरियड उतनी ही shell। number of shell is equal to number of period, because period are known as energy level or shell। Now electronegativity, property to attract shared pair of electron in covalent bond, and what happens in period moving left to right, it increase due to increased effective nuclear charge, and in a group it decrease on moving from up to down because of increased number of size of atom or increased number of shell। Thank you, have a nice day।